हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से BSS इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट का अगला भाग लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग 75 प्रश्नों का अध्ययन करें, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश के सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज को मंजूरी दी है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जर्मनी, कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा ने। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में 7 मार्च 2022 को जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति का अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में 148 विमान भाग लिए हैं, जिसमें से 109 लड़ाकू विमान शामिल थे। अगला सवाल यह है कि 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम में 31वां दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है कि वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है कृषि, बैंकिंग, MSME, वस्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्त्र से संबंधित है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमजद अली खान को 2022 के लिए हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अगला सवाल है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? ऑप्शन है ईशांत शर्मा, आर आश्विन, भुवनेश्वर कुमार या मोहम्मद शमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर आश्विन। कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में 434 विकेट लेकर रिकॉर्ड को पीछे छेड़ते हुए आगे बढ़ गया आर आश्विन ने। अगला सवाल है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन को किस यान से प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C-51 से प्रक्षेपित किया गया है। अगला सवाल है कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य समर अभियान की शुरुआत किया है कुपोषण से निपटने के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है सतलज, रावी, सिंधु या चिनाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अगला सवाल है किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है? ऑप्शन है मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज में। अगला सवाल है कि प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है एस्पेरिलजिस, एग्रिकस, राइजोपस, एल्बुगो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्पेरिलजिस जो है वो प्रयोगशाला के खरपतवार के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि मकड़ियों में उत्सर्जित उत्पाद होता है। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या गुआनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुआनिन होता है।
अगला सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीव बैक्टीरिया कौन है? ऑप्शन है फ्रेंकिया, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को स्वतंत्र अवस्था में बैक्टीरिया प्राप्त करता है। अगला सवाल है कि लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, लाइकेन, माइकोराइजा या माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। अगला सवाल है कि क्वाशियोकर तथा मैरेमस रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोकर और मैरेमस बीमारी होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी3 किसके उपापचय में सहायक है? ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, टायरोसिन अमीनो अम्ल, वैलिन अमीनो अम्ल या ल्यूसीन अमीनो अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है कि मानव ग्रंथि की सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, अग्नाशय, थायराइड या अधिवृक्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला सवाल है कि सीख प्रशिक्षण किस रोग का पता लगाने में करते हैं? ऑप्शन ए डायरिया, डिप्थीरिया, टीबी, हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया के जांच के लिए पता लगाने के लिए सीख प्रशिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए मेलियस, इनकस, स्टेपिज या फीमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिज। अगला सवाल कि एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस या प्रकृति इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण होगा और 0.5 मीटर इसका फोकस लंबाई होगा। अगला सवाल ये है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और सामान्य आकार का बनेगा। अगला सवाल है कि सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रसरन तरंगे, एक्स किरणें का, गामा किरणें का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स विकिरणों का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। अगला प्रश्न है कि विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर होता है। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अप्राप्त होने पर कौन सी रंग की लौ ज्वाला उत्पन्न होती है? ऑप्शन है लाल, नारंगी, नीली या हरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीली रंग का रंग प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग से त्वरित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? ऑप्शन है द्रव्यमान, संवेग, गति या दिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिशा। अगला सवाल है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन है ऋणात्मक, शून्य, सकारात्मक या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के सामान्य है? ऑप्शन है शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य जो है ऊर्जा का इकाई का समान होता है। अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान का समय अवधि कितना है? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 तक
किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, अशोक दलवई, विवेक देवराय, राजीव कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक दलवई। अगला सवाल है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया है? ऑप्शन में 2000, 2002, 2004, 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को लाई गई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या स्वाई जय सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आगा खां, समीर उल्लाह खां, लियाकत अली खां या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या उत्तर ऐतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक काल। अगला सवाल है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ऑप्शन है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल के समय स्पष्ट छुआछूत का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। अगला इसका ऑप्शन है संगम साहित्य, जातक कहानियां, मिलीपंदो या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलिंद पन्हो। अगला सवाल है किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। अगला सवाल है कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। अगला सवाल है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सूफीद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ऑप्शन है चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी संप्रदाय से। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सॉरी असत्य है? तो इसमें कथन पहला है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। तो बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, यह बिल्कुल गलत है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। अगला उपराष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदन के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर का सर्वोच्च होना, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में, या तो राज्यसभा में, या सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया। ऑप्शन 1950, 1951, 1955, 1957। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन भारत में लाया गया था। अगला सवाल है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है उसे यदि उसे मत प्राप्त न हो सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैध मत का 1/6 भाग जो कोई प्रत्याशी नहीं लाता है तो अपना जमानत खो देते हैं। अगला सवाल यह है कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन 10, 11, 12, 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में किया गया है। अगला सवाल है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन है 19C, 19D, 19E, 19G। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 के डी में यह वर्णन किया गया है कि भारत में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की जा रही है। ऑप्शन है 98वां संविधान संशोधन, 99वां, 100वां या 97वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन जो था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है। तो यहाँ पे सूर्य दिया हुआ है, चंद्रमा दिया हुआ है, पृथ्वी दिया हुआ है और उल्का पिंड दिया हुआ है। और यहाँ पे 1, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3 दिया हुआ है और 1, 3 दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी जो है वो खगोलीय पिंड है। अगला सवाल यह है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है। ऑप्शन आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमीडा, नक्षत्र मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल कहलाता है। अगला सवाल है भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन है असम, केरल तथा कर्नाटक, तमिलनाडु या बंगाल तथा उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में लौटते मानसून के समय वर्षा होता है कोरोमंडल के तट पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ग्रेट लैक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है सुपीरिया, मिशिगन, ईरी या ग्रेट बैरियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट बैरियर जो है वो ग्रेट लैक्स झील के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला सवाल है कि महासागर में ज्वार भाटा के उत्पन्न के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी तथा चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल या समुद्री जलधाराएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि महासागर में ज्वार भाटा कब अत्यधिक आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा पर हो तो समुद्र में उच्च ज्वार भाटा आने का संभावना रहता है या आता है। अगला सवाल है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत वायुमंडल में, तो 78%, ऑक्सीजन तो 21%, आर्गन तो 0. आर्गन की मात्रा जो होता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.3% वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव जो है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान में है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन है लंदन, पेरिस, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस नदी। पेरिस जो है शहर वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल यह है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसका धब्बा का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसकी वजह से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम तथा गोल्ड जो है। और पोटेशियम जो है सर्वाधिक और गोल्ड जो है न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म है। पोटेशियम अधिक और यह न्यूनतम होता है। अगला सवाल है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन या हैलोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम या आयोडीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। अगला सवाल है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया। ऑप्शन है जे थॉमसन, नील्स बोर, चैडविक या गोल्डस्टीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंस बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किए थे। अगला सवाल है कि एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एटॉमिक थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन, चैडविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील्स बोर। अगला सवाल है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 2.2, 2.4, 2.8, 8.4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.2 जो है नींबू का पीएच मान होता है। 2.4 किसका होता है, तो 2.4 जो है वो सिरका का पीएच मान होता है। 2.8 किसका होता है, तो ये शराब का पीएच मान होता है। और 8.4 किसका पीएच मान होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड और भारत के बीच विश्व कप के प्रथम मैच खेला गया था। और ये मैच जो है वो 7 जून 1975 ईस्वी को खेला गया था। और ये कहाँ खेला गया था, तो लॉर्ड्स मैदान पे लंदन में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन है कि भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने की, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह है या मिलिंद पन्नो अश्व घोष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, मिलिंद पन्नो का लेखक अश्व घोष नहीं है। मिलिंद पन्नो का लेखक जो है वो नागसेन है। मिलिंद पन्नो का लेखक कौन है, तो नागसेन है। अगला सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन 1954, 1953, 1959, 1987। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना नई दिल्ली में किया गया था। और यदि पूछा जाए कि साहित्य अकादमी तथा ललित कला की स्थापना कब हुआ, तो साहित्य अकादमी और ललित कला की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड से विदेशिया लोक नृत्य संबंधित है। और झारखंड से कौन कौन से लोक नृत्य है, तो छऊ है, सरहुल है, सोहराई है, विदेशिया है, जट जटिन है आदि झारखंड से संबंधित लोक नृत्य है।
अगला सवाल यह है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मैसूर, नई दिल्ली, लखनऊ या कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत में अत्यधिक पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला सवाल है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ है। ऑप्शन है पटना में, पश्चिमी चंपारण में, बलिया में या एटा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एटा में पटना पश्चिम बिहार स्थित है। बलिया में की बात किया जाए तो बलिया जो है, बलिया में लोकनायक पश्चिम बिहार स्थित है। बलिया में लोक नायक पश्चिम बिहार स्थित है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। और जो और पश्चिम बिहार की बात करें तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार, सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार जो है ये आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। और समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो समसपुर पश्चिम बिहार जो है वो रायबरेली में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में दालमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह हाथी के लिए। हाथी यहाँ अत्यधिक पाया जाता है। तेंदुआ पाया जाता है। दालमा में हाथी, तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली सुअर यहाँ दालमा वन्यजीव अभयारण्य में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिरबिहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में बिरबिहोर जनजाति निवास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।